Hello, Bacho. Let's see this question. The question says when 0.4 mole of oxygen O2 gas is heated at constant pressure starting at 0 Celsius, how much energy must be added to the gas as heat to triple its volume? The molecules rotate but do not oscillate. तो मैं O2 गैस गिवन है एंड उसको हीट किया जा रहा है, उसका नंबर ऑफ मोल है 0.4 मोल एंड जो उसकी हीट गिवन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हीट गिवन है एंड जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था वो था 0 सेल्सियस। तो अब हमें बताना है कि जब हमें इस ऑक्सीजन को वॉल्यूम डबल ट्रिपल करना है तो हमें कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि जो डेल्टा क्यू है वो बेसिकली कितना देना पड़ेगा कि जिससे कि उसका जो वॉल्यूम है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो इसका फाइनल वॉल्यूम है वो बन जाए उसके इनिशियल वॉल्यूम का 3 टाइम्स। ठीक है, ट्रिपल इट्स वॉल्यूम एंड जो टेम्परेचर इनिशियल था वो हमें गिवन है, तो इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। ठीक है, एंड जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमें गिवन है, एन इज इक्वल टू 0.4 मोल। तो ऐसी चीज हमें गिवन है, हमें फाइंड करना डेल्टा क्यू। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट का। मोलर स्पेसिफिक हीट क्यों? क्योंकि हमने हमारे पास जो जितने भी डेटा गिवन है वो उसका यूज करके हम ऐसा इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि की कंसेप्ट में क्या होता है, देखो हमारे पास जितना डेटा गिवन होता है उसके बेस पर हम यहाँ पर अपना कंसेप्ट ऐड करते हैं। मान लो यहाँ पर प्रेशर गिवन होता या फिर और कुछ गिवन होता तो यहाँ पर कंसेप्ट कुछ अलग लगता। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंसेप्ट क्या होने वाला है। आपको ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए था, ठीक है, कि हम कंसेप्ट कौन सा वाला लगा है कि आपको जो डेटा गिवन है उसके बेस पर आप कंसेप्ट लगाइए। तो हमारा यहाँ पर कंसेप्ट होगा मोलर स्पेसिफिक हीट। कौन से वाली? तो एट कॉन्स्टेंट क्या है, देखो इस केस में हमारे पास कॉन्स्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो ये प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर वाली स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन यूज करने वाले थे। वो क्या थी? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही कंसेप्ट यूज करना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे हिंट भी है। देखो ये मोलिकुलर स्टेट रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट, तो इसको भी आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात गिवन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आए तो वहां पर ये सीपी आना ही चाहिए। ठीक है, सीपी का फर्दर फॉर्मूला क्या था? देखो सीपी का यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ, सीपी इज इक्वल टू एफ प्लस 2/2 आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो मोलिकुलर रोटेट हो रहे हैं ऑसिलेट नहीं हो रहा है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो काफी सारे यहाँ पर हिंट गिवन है कि कैसे अप्रोच किया जाए। राइट, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। अब क्या होगा, वापस से यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब सीपी तो यहाँ से हमें निकल जाएगा, वो तो इजी टास्क है हमारे पास। एफ प्लस 2/2 टाइम्स आर। एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे केस में कितना है, देखो O2 मॉलिक्यूल है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 5 होता है। क्यू 5 होता है। कैसे 5 होता है? यानी कि जो लोअर टेम्परेचर में 5 होता है, अगर हाई टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, 800 केल्विन, 900 केल्विन, मान लो 1000 सेल्सियस, ठीक है, उतना ज्यादा टेम्परेचर हो तभी जो मॉलिक्यूल है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 नहीं रहेगा, वो 7 हो जाएगा। बट वो आपको अलग से डिफाइन करना देता रहेगा, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि आपको कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने हैं, यानी भी ऐसी हिंट गिवन होगी कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमें हिंट है ये वाली, द मॉलिक्यूल रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट। तो जहां पर भी ये लिखा हो डू नॉट ऑसिलेट, तो ऑसिलेशन के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लेने नहीं है, सिर्फ हमें ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने हैं। तो हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास
टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो सी पी बन रहा है वो बन रहा है 7/2r। तो वो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा टी, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बना देता हूँ ऐसा। अब हमारा टास्क है ये डेल्टा टी फाइंड करना। डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल हमें गिवन है, टी फाइनल हमें फाइंड करना है, ये हमें गिवन है 0 सेल्सियस, यानी कि उसको केल्विन में कन्वर्ट करो 273 केल्विन। अब टी फाइनल कैसे फाइंड करें, तो देखो हमारे पास वॉल्यूम इनिशियल एंड वॉल्यूम फाइनल की वैल्यू गिवन है, एंड और एक कंडीशन गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर पर ये सारी चीजें हो रही है। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन का लॉ लगा दो, ठीक है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर थोड़ा ऐसे लिखो, यूजिंग आइडियल गैस लॉ क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू एन आर T1। मैं इनिशियल स्टेट के लिए एंड फाइनल स्टेट के लिए अलग अलग लिखता हूँ, एंड फाइनल स्टेट के लिए मैं लिखता हूँ T फाइनल V फाइनल इज इक्वल टू एन आर T फाइनल। अब देखो प्रेशर कांस्टेंट है, दोनों में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं प्रेशर को या इनिशियल एंड फाइनल की बजाय मैं खाली सिर्फ पी लिखता हूँ। तो V इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टी है। मैं क्या करूंगा कि ये लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले से डिवाइड करूंगा, राइट वाले पार्ट को राइट वाले से डिवाइड करूंगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन मिलेगा पी वी एंड टी के बीच का, ठीक है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का जो मुझे इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी आई डिवाइडेड बाई वी एफ इज इक्वल टू टी आई डिवाइडेड बाई टी एफ, ठीक है। तो ये मुझे इक्वेशन मिल गया। अब हमें यहाँ से टी फाइनल की वैल्यू मिल सकती है, कैसे, देखो अब यहाँ पर टी फाइनल को हम कॉमन बना लेंगे, तो टी फाइनल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी फाइनल इज इक्वल टू मिलेगा वी एफ अपॉन वी एफ अपॉन वी आई टाइम्स टी इनिशियल। अब देखो टी वी एफ अपॉन वी आई की वैल्यू में गिवन है, वी एफ अपॉन वी आई ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ से हम वी एफ अपॉन वी आई करोगे यहाँ 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ का आएगा 3 टाइम्स टी आई। तो ये जो टी एफ है वो क्या है, 3 टाइम्स टी आई, टी आई क्या था 273। तो ये मैं एज इट इज रखता हूँ, ठीक है, मैं इसको एज इट इज रखता हूँ क्योंकि आगे हमें काम आएगा। इस फॉर्म को अब सिंप्लीफाई मत करो, एज इट इज रखो, ठीक है ना। तो अब ये जो इक्वेशन है टी एफ का, उसको मैं वापस यहाँ पर पुट कर दूंगा तो हमें डेल्टा टी मिल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी हमें कैसे मिल गया, डेल्टा टी अब यहाँ पर वापस लिख देता हूँ, पुट अबव वैल्यू इन डेल्टा टी इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या निकल गया, देखो डेल्टा टी इज इक्वल टू आया 3 टाइम्स 273 माइनस 273, तो इनिशियल था 273, 1 टाइम्स 273, यानी कि हमारे पास बचा 2 टाइम्स 273। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा काम आ गया। देखो वो मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो ऐसे थोड़ा रिड्यूस करो। यहाँ पर आएगा 456 केल्विन, तो ये हमारा डेल्टा के मिल गया। तो अब हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, डेल्टा टी भी है, सीपी भी है, एन भी है। तो अब हम डेल्टा क्यू को फाइंड करते हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू थी 0.4 मोल, एन की वैल्यू थी 0.4 मोल। सीपी सीपी की वैल्यू क्या निकल गई, देखो ये वाली 7/2 आर। तो 7/2 आर की वैल्यू है 8.314, एंड जो डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाली है वो वही 546। तो इसका अब सिंप्लीफिकेशन करके 0.4 टाइम्स 7 टाइम्स 8.314 टाइम्स 546 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो डेल्टा क्यू की वैल्यू निकल के आई वो आई 6355.2 जूल, ठीक है। तो the final answer of this question is that we need 6355.2
2 joules of energy to increase the volume of oxygen molecules by triple, can it be 3 times? I hope you understood it well. Best of luck.